नमस्ते। सावधान इंडिया में से आज मैं एक ऐसा केस लेके आई हूँ और पहले मैं आपको उसकी स्टोरी सुनाऊंगी छोटे शब्दों में। स्टोरी ऐसी शुरू होती है। एक लड़का लड़की होते हैं, उनकी लव स्टोरी है ये। उस लव स्टोरी में क्या है, स्टार्टिंग में जो लड़का है वो एक कबाड़ी की दुकान पे जॉब करता है और जो लड़की है वो कबाड़ बेचने उसी दुकान पे आती है और उन्हें आपस में एक दूसरे को देख के प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद वो अपने माँ बाप के आगे अपने दोनों की शादी का प्रस्ताव रखते हैं और उनके दोनों के पेरेंट्स उन शादी के लिए मान जाते हैं और शादी हो जाती है। आगे जब वो लड़का इसी दुकान पे काम करता रहता है कुछ साल तक, लेकिन कुछ सालों बाद जब उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, तो उस नौकरी से उसका गुजारा नहीं चलता लड़के का। फिर वो लड़का नौकरी की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे वो अच्छी नौकरी नहीं मिलती। तो उसी दौरान उस लड़की को याद आता है कि उसके मौसा जी की टेंट की दुकान है, जो शादियों में टेंट लगते हैं उसकी वो दुकान है। उसमें वो अपने मम्मी से बात करती है कि मौसा जी से कह के मेरे पति की नौकरी लगा दो। तो उस लड़की की माँ अपने बहन के पति से अपनी जमाई के लिए नौकरी की बात करती है, तो वो उसके लड़की के मौसा जी मान जाते हैं जॉब के लिए और लड़का वहाँ जॉब करने लगता है। पहले लड़के को जॉब समझ में नहीं आता काम, लेकिन धीरे धीरे उसे काम समझ में आने लगता है और काम में वो बहुत माहिर हो जाता है, क्योंकि वो लड़का बहुत मेहनती लड़का था स्टार्टिंग से ही। यहाँ पर फिर उसके बाद वो लड़का वहाँ पे तो जॉब करता ही है, लेकिन साथ में वो अपना काम भी शुरू कर लेता है। तो ऐसे काम बढ़ते बढ़ते उसके पास काफ़ी पैसा आ जाता है। लेकिन क्या होता है, पैसा आने के बाद वो शराब पीना शुरू कर देता है और शराब में डूब जाता है। इस शराब के कारण पत्नी और अपने बच्चों से बहुत दूर होता चला जाता है और यहाँ पर घर की ज़रूरतें तो पूरी हो जाती हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, बाकी घर का खर्चा सब पूरा होता है, लेकिन लड़की अकेली पड़ जाती है। लड़की काफ़ी टाइम पहले अपने पति को समझाती है और बताती है, लेकिन उसके बाद भी वो लड़का शराब में बहुत डूब जाता है। इसके कारण वो लड़की की बातों को उसको असर नहीं पड़ता। धीरे धीरे वो अपने परिवार से बहुत दूर होता चला जाता है और लड़की भी। लेकिन फिर भी लड़की अपना घर बचाने के लिए वो अपने घर के अपने मौसा जी से बात करती है, कहती है कि मेरे पति को समझाओ कि वो बच्चों की तरफ और मेरी तरफ ध्यान दें। लेकिन वो मौसा जी भी उसकी मदद करते हैं और उस लड़के को समझाते हैं, लेकिन इतना समझाने के बाद भी लड़के को समझ नहीं आता। कुछ महीने साल बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लड़का नहीं समझ पाता चीज़ों को और वो शराब में डूबता चला जाता है। लड़की का फिर यहाँ अकेलापन बढ़ जाता है। फिर वो लड़की अपने मौसा जी से बातें करने लगती है। बातें करते करते अपने दुख शेयर करते करते वो आपस में प्यार में डूब जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से उस लड़के को पता चलता है, जो लड़की का पति होता है उसे पता चलता है कि मेरी पत्नी का चक्कर उसके ही मौसा के साथ है। और वो कैसे पता चलता है, क्योंकि वो जो लड़का होता है उसका एक दोस्त होता है। उस दोस्त ने उसकी वाइफ को उसके मौसा जी के साथ देख लिया होता है। तो फिर वो उस लड़के को भी पता चल जाता है कि हाँ मेरी वाइफ का चक्कर है। फिर उस लड़के को अपनी गलती का रियलाइज़ होता है और वो लड़का अपनी बीवी से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम अपनी लाइफ की दोबारा से शुरुआत करते हैं। तुम मेरी गलती भूल जाओ और मैं तुम्हारी गलती भूल जाता हूँ और हम इस शहर को छोड़ के चलते हैं, हम अपनी शुरुआत दोबारा से हम करेंगे। लेकिन वो उसके बाद क्या होता है कि वो लड़की जाने के लिए तैयार नहीं होती, और क्योंकि वो अपने मौसा जी के प्यार में बहुत आगे निकल चुकी होती है। वो अपने पति से जाने के लिए इनकार तो नहीं करती, उसे धोखा दे के कहती है कि हाँ ठीक है मैं भी तैयार हूँ जाने के लिए। लेकिन पर वो जब अपने मौसा जी को बताती है और उसके मौसा जी भी उसको समझाते हैं कि जो हो गया उसे भूल जाओ और तुम अपने पति के साथ चली जाओ। क्योंकि यहाँ पर मौसा जी को थोड़ा सा अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ था, क्योंकि उसके मौसा जी का भी अपना घर परिवार है, उनकी बीवी थी, उनका एक बच्चा था। लेकिन लड़की फिर भी नहीं मानती है अपने मौसा जी की बात और वो अपने मौसा जी को ब्लैकमेल करने लगती है और कहने लगती है कि अगर आपने
मेरी मदद नहीं की तो मैं यहाँ पे लड़की अपने मौसा जी को ब्लैकमेल करने लगती है और उसको कहती है कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की और अगर आपने मेरे साथ शादी नहीं की या शादी के बिना ही आप मेरे साथ नहीं रहते रहे तो मैं मौसी को बता दूँगी या पुलिस को बता दूँगी। तो वो मौसा जी उसके डर जाते हैं, उसके ब्लैकमेल में आ जाते हैं और उसके साथ मिलके उसके पति को रास्ते से हटा देते हैं, यानी कि मार देते हैं। ऐसे उसके बाद थोड़े दिनों बाद जब उस लड़की का ब्लैकमेल उसके मौसा पे इतना हावी हो जाता है, वो परेशान हो जाता है और क्योंकि वो अपनी उस लड़की के साथ नहीं रह सकता था, अपनी भांजी के साथ नहीं रह सकता था क्योंकि उसका भी अपना परिवार था, तो वो एंड में क्या करता है, वो भी उस लड़की का खून कर देता है। खून करने के बाद उसके जो दोनों बच्चे होते हैं उन्हें ट्रेन में बिठा के छोड़ देता है। लड़की की लाश मिलती है तो केस पुलिस के पास जाता है और जब पुलिस छानबीन करती है तो उसके मौसा जी ही इस केस में पकड़े जाते हैं। फिर वो अपना पूरा गुनाह कबूल कर लेता है, मौसा जी उसका गुनाह कबूल कर लेते हैं और फिर वो बच्चों के बारे में बता देते हैं कि बच्चों को उन्होंने कौन सी ट्रेन में छोड़ा है। तो जहाँ बच्चे उन्हें पुलिस जो दूसरे शहर पे बच्चे मिलते हैं, वहाँ की पुलिस उन बच्चों को बिठा के रखती है। यहाँ की पुलिस उस संपर्क में आते हैं और बच्चों को लेके आ जाते हैं और वो उनकी लड़के के बहन के पास दोनों बच्चों को दे देते हैं। तो ये थी स्टोरी। अब मैं आपसे सिर्फ इस स्टोरी में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो सिर्फ इतनी बात है, यहाँ पर जो लड़के ने सबसे पहली गलती लड़के ने की, जो पैसे की चमक में उसने अपने परिवार को छोड़ दिया। लेकिन परिवार को छोड़ दिया, उसने अपनी बीवी की परवाह नहीं की, बच्चों की परवाह नहीं की। यहाँ पर भी लड़के की भी सबसे पहली गलती है। अगर वो जब उसकी बीवी ने उसे समझाया था कि भाई तुम दारू में डूबते चले जा रहे हो और अपने परिवार से दूर होते चले जा रहे हो, तो शायद उसी वक्त अगर वो लड़का समझ जाता तो शायद ये लड़की भी नहीं मरती और लड़का भी नहीं मरता। लेकिन उस टाइम भी लड़के ने नहीं ध्यान दिया और वो चीज़ें ऐसी चलती गई और लड़की अकेली हो गई। जब लड़की अकेली हो गई उसने अपने मौसा जी से हेल्प ली समझाने के लिए। लेकिन यहाँ मौसा जी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि अगर लड़की अकेलेपन की वजह से मौसा जी के पर उसका झुकाव हो रहा है, लेकिन यहाँ मौसा जी का तो झुकाव लड़की पे नहीं होना चाहिए था क्योंकि उसे समझदारी से काम लेना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था, बेटा कहना चाहिए था कि बेटा ये गलत है, ये जो तुम कर रही हो वो गलत है, क्योंकि मेरी एक फैमिली है और मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। क्योंकि जो उसके मौसा थे उसकी तो फैमिली सही चल रही थी क्योंकि उनका एक बच्चा भी था, उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी थी। जो क्राइम पेट्रोल में दिखाया गया तो एक हैप्पी फैमिली दिखाई गई है। लेकिन उस हैप्पी फैमिली के बीच में से भी उस मौसा जी ने उस लड़की को सपोर्ट करने की बजाय उसके साथ ये गलत काम किया। चलो अब ये गलत काम हो भी गया, एक बार को कहते हैं कि चलो हम इंसान हैं, बहक गए, हो भी गया। तो जब उसके बाद जब उस लड़के को पता चला कि मेरी वाइफ का ऐसा चक्कर है उसके ही मौसा जी के साथ, तो लड़के की आंखें खुली। उसने अपनी बीवी को बोला कि चलो हम यहाँ से बहुत दूर चलते हैं और नई शुरुआत करेंगे। यहाँ पर लड़की को सोचकर समझदारी से काम लेना चाहिए था कि हाँ जो हो गया मेरे से गलती हो गई और मेरा पति भी मेरे साथ है, क्योंकि लाइफ में हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता, लेकिन उसको दूसरा मौका मिला अपना परिवार संभालने के लिए, अपने बच्चों के साथ रहने का, अपने पति के साथ रहने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, बीती यादें धुंधली पड़ती चली जाती हैं और लाइफ आगे निकलती चलती है। तो उसे इसी चीज़ को सोचना चाहिए था और आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ लड़की ने ना अपने बारे में कुछ सोचा, ना अपने बच्चों के बारे में सोचा, ना ही अपने पति के बारे में सोचा, और ये भी नहीं सोचा कि उसका आगे भविष्य क्या होगा इस रिश्ते का। कहते हैं ना कि चाहे लड़की बाहर अफेयर करे शादी के बाद, चाहे लड़का शादी के अफेयर करे, एक ना एक दिन पकड़ा जाता है, क्योंकि इसका अंत बुरा ही होता है। लेकिन यहाँ पर उसे समझना चाहिए था, उसे अपने मौसा जी को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। फिर उसके मौसा जी उसकी बातों में आ गए और उसने ये कहा कि मैं अपने पति को रास्ते से हटा देती हूँ। यहाँ पर भी एक पॉइंट है, अगर उसे अपने पति के साथ नहीं रहना था तो वहाँ बैठकर वो उसको बोल सकती थी, समझा सकती थी कि हम दोनों अलग हो जाते हैं, मैं इस रिश्ते में आगे नहीं जा सकती, खून करने की बजाय।
बच्चों से अपने पिता को अलग करने की बजाय, या अपने ऊपर इतना बड़ा कलंक लेने की बजाय, क्योंकि एक गलती वो कर चुकी थी, उसने दूसरी गलती करने से पहले अगर वो अपने पति को बोल देती कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, आगे मेरा रिश्ता आपके साथ नहीं चल सकता, लेकिन उसने वो भी नहीं किया। उसने सिर्फ क्राइम को आगे बढ़ाया। उसने क्या किया, अपने मौसा जी के साथ मिलकर, क्योंकि उसके मौसा जी भी कोई खूनी तो थे नहीं, उन्होंने काफ़ी, वो तो एक तरीके से वो शरीफ ही इंसान थे, एक अच्छा ही काम करने आए थे, लेकिन वो भी बहक गए थे। चलो इंसान है, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन यहाँ इसके मौसा जी उसकी धमकियों से डरे बिना अगर वो अपनी वाइफ से बातें करते, उसको बता देते कि हाँ मैंने ऐसा कुछ गलत किया है, तो शायद से उसकी बीवी, उनकी मौसा की बीवी थोड़े दिन गुस्सा होती या लड़ाई झगड़े होते, लेकिन एक इंसान का खून तो नहीं होता, एक इंसान के साथ साथ जिस लड़की का चक्कर था उसका भी खून नहीं होता, बच्चे अनाथ नहीं होते, उनके माँ बाप होते। अगर तलाक हो जाता तो कम से कम या लड़की के पास बच्चे होते या पिता के पास बच्चे होते, बच्चों के पास एक अपना घर, अपने पिता नहीं तो माँ तो होती। लेकिन यहाँ पर भी लड़की ने सेल्फिश दिखाई, अपना उसमें एक ईगो आई कि भाई इस मेरे मौसा जी ने मुझे यूज़ किया है और ये मेरे से अब पिन छुटाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्यार नहीं होता, ये प्यार नहीं होता। उस वक्त जो हालात होते हैं उस वक्त का ये टाइम ऐसा आ जाता है शायद से कि लोग भूल जाते हैं रिश्ते भी। चलो ये भी मान लिया, लेकिन क्या उस लड़की को अपने मौसा जी को ब्लैकमेल करना चाहिए था, या चुपचाप से अपने पति के साथ जाके अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए थी, या अगर वो उसके साथ नहीं रह सकती थी या उसे प्यार नहीं था तो वो अलग हो सकती थी। लेकिन ऐसा इस कहानी में कुछ नहीं हुआ। इस कहानी का अंत बहुत बुरा हुआ। एक शरीफ आदमी फांसी पे चढ़ गया, उसका मौसा, उसका परिवार भी ख़राब हुआ, उसकी बीवी, उसका बच्चा अनाथ हो गए। यहाँ पर 2 बच्चे अनाथ हो गए, ठीक है। आज वो अपने माँ बाप की बजाय अपनी बुआ के साथ रहेंगे, चलो बहुत अच्छी बात है, फैमिली भी उन्हें बच्चों को मिल गई। लेकिन क्या, मैं आपसे हर अपनी एक वीडियो में कहती हूँ, क्या हम कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर हम उस बात का जो हमारे साथ घटना घट रही है या हमारे साथ जो प्रॉब्लम है उस बात को हम एक दूसरे से शेयर करें, या सीधा एक्शन ले लें और खून खराबे पे आ जाए या परिवार ख़राब हो जाए। क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि कुछ भी गलत होता है, या वो लड़की गलत करे या वो लड़का गलत करे, असर एक फैमिली ही ख़राब होती है, बच्चे ही अनाथ होते हैं, बच्चों पर ही बुरा असर आता है। तो मैं हर वीडियो में आपसे यही कहती हूँ कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, हमें ठंडे दिमाग से काम लेकर बैठकर सोचना चाहिए और अगला स्टेप उठाना चाहिए। बस ऐसी ही मैं आगे आपके लिए स्टोरियाँ लाती रहूँगी और आपसे मैं अपने विचार रखूँगी और आप मुझे अपने विचार मुझे मैसेज के थ्रू दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं अपने बोलने में या किसी चीज़ में भी अपना स्टाइल चेंज करूं, तो मैं वो भी करूंगी, क्योंकि मैंने तो अभी वीडियो बनाना शुरू किया है। बस मैं आपके सामने ये छोटी छोटी स्टोरियां लाऊंगी और आपसे सिर्फ राय दूंगी अपनी, और आपसे राय लूँगी क्या ये सही है। तो आप भी मुझे अपनी राय दें। धन्यवाद।